नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका प्रेप गाइड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज एडवांस टेंस में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम किस तरह के एक्शन को बताने के लिए करते हैं? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम करते हैं भविष्य में किसी भी कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में कोई भी एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम तक या फिर उसके पहले कंप्लीट हो चुका रहता है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या शो करता है? एक कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका रहता है। अब बात करते हैं कि सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है कि नहीं? ठीक है, तो आपको पता है कि टेंस हम कैसे पहचानते हैं? किसी भी सेंटेंस में टेंस पहचानने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? वर्ब के फॉर्म का। बिल्कुल आपने सही सुना, ठीक है। सब्जेक्ट से हमें टेंस के बारे में नहीं पता चलता है, ऑब्जेक्ट से हमें टेंस के बारे में पता नहीं चलता है। हम जब कभी भी टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो किससे करते हैं? वर्ब के फॉर्म से। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कौन से वर्ब को यूज करते हैं? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल या विल के साथ हैव प्लस V3। तो शैल या विल का यूज हम कब कर रहे हैं? फ्यूचर बताने के लिए। शैल या विल का यूज हम क्यों करते हैं? फ्यूचर बताने के लिए। और परफेक्ट बताने के लिए क्या यूज होता है? हैव प्लस V3। आपको पता है व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर परफेक्ट टेंस? हैव प्लस V3। तो इसलिए शैल या विल के साथ हम क्या करते हैं? हैव प्लस V3 लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस में शैल या विल के साथ हैव प्लस V3 दिखाई दे तो इसका मतलब है कि दिया गया सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब चलिए इसके यूसेस के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला यूज देखो क्या है? पहला यूज है टू एक्शंस ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई टू एक्शंस यानी फ्यूचर में कोई दो एक्शन, दो घटना को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो खास करके यहाँ पर हम जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम सीक्वेंस बताने का काम करते हैं। यानी कि अगर भविष्य में दो घटना होती है, दो घटना घटती है, यानी कि दो एक्शन होता है जिसमें एक हमारा क्या होगा? जिसमें एक हमारा होगा फर्स्ट एक्शन और दूसरा हमारा क्या होगा? सेकंड एक्शन। और यहाँ पर हम सीक्वेंस बताने का काम करते हैं, ये बताने का काम करते हैं कि दोनों एक्शन में पहले कौन सा एक्शन हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ही एक्शन में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करना है, आपको केवल फर्स्ट एक्शन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई दो घटना घटेगा और उन दोनों घटना में जो घटना पहले घटेगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एक्शन होगा, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज आपको करना है केवल फर्स्ट एक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है? और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान यहाँ पर मैंने आपको बताया। उसके बाद जो उन दोनों घटना में जो आपका सेकंड एक्शन होगा ना, सेकंड एक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी पहचान आपको पता होगा, मैंने तो सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। V1 या V5, ठीक है, अगर हमें किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब V1 या V5 मिलता है या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो कभी भी फ्यूचर के दो ऐसे एक्शन के बारे में बताना हो जिसमें दो एक्शन हो, जिसमें एक फर्स्ट एक्शन और एक सेकंड एक्शन हो, तो फर्स्ट एक्शन के लिए ही हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और सेकंड एक्शन के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये ठीक उसी तरीके से है जब मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको क्या बताया कि पास्ट में जब दो घटना घटती है तो फर्स्ट घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और सेकंड घटना के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो वहां पर पास्ट में दो घटना घट रहे थे और यहां पर फ्यूचर में दो घटना घटेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में दो घटना घटेंगे तो फर्स्ट एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि शैल या विल के साथ हैव प्लस V3 और सेकंड एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि V1 या V5। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसके लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको बताता हूं, इस एग्जांपल से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस हमारा क्या है एग्जांपल में? ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका रहूंगा। तो यहां पर इस एग्जांपल से आपको क्या पता चल रहा है कि फ्यूचर में दो घटना घटेगा। ठीक है, एक घटना इसमें देखो क्या है, एक घटना है ट्रेन का आना,
ठीक है, एक घटना है ट्रेन का आना, ठीक है, और दूसरा घटना क्या है, मैं स्टेशन पहुंच चुका रहूंगा। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस को यानी कि इन दोनों ही क्लॉजेस को जोड़ कौन रहा है, से पहले, ठीक है, से पहले। तो से पहले के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर बिफोर लिख देंगे, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो बिफोर हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर दो क्लॉजेस को यानी कि दो एक्शन को जोड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों एक्शन में अब जरा मुझे बताओ कि इन दोनों ही फ्यूचर एक्शन में पहले कौन सा घटना होगा, पहले ट्रेन का पहुंचने का या पहले मेरा स्टेशन पहुंचने का, ठीक है। तो सेंटेंस में साफ साफ पता चल रहा है कि पहले कौन सा काम होगा, स्टेशन पे ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका रहूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं स्टेशन पहुंच चुका रहूंगा, ये क्या हमारा, ये हमारा है फर्स्ट एक्शन। कैसा एक्शन है, ये हमारा है फर्स्ट एक्शन। बात समझ में आ रही है। और यहां पर ट्रेन का आना बाबू कैसा एक्शन हो गया, सेकंड एक्शन। ट्रेन का आना कैसा एक्शन हो गया, ट्रेन का आना सेकंड एक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है, ओके। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट एक्शन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और सेकंड एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा आई शैल, ठीक है। चूंकि सबसे पहले ये वाला घटना घटेगा तो इसको हम पहले लिखेंगे, और इसको पहले लिखेंगे तो आपको पता ही है फर्स्ट एक्शन है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, उसके बाद शैल या विल में से हमने आई के साथ शैल लगा दिया। आपको पता है जनरली हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी प्रोनाउन के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। तो आई शैल हैव, उसके बाद क्या हैव, आई शैल हैव रिच का भौतिक क्या होता है, रिच्ड। आई शैल हैव रिच्ड दी स्टेशन, आई शैल हैव रिच्ड दी स्टेशन। तो एक सेंटेंस हमारा हो गया आई शैल हैव रिच्ड दी स्टेशन। अब देखो बीच में जोड़ कौन रहा है, बिफोर, तो बिफोर लिख देते हैं, बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन अराइव्स। तो यहां पर देखो द ट्रेन अराइव्स हमारा क्या है, द ट्रेन अराइव्स हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड एक्शन, ये हमारा क्या सेकंड एक्शन है, इसलिए हम इसे कहां पर ट्रांसलेट कर रहे हैं, किस टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि केवल V1 या V5। आपको सेकंड एक्शन में शैल विल का यूज नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो आपको वहां पर मिल जाएगा सेकंड एक्शन में शैल विल का यूज किया हो रहेगा, वही आपका एरर होता है, आप वहां पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि सेकंड एक्शन में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होना चाहिए, V1 या V5। तो हमने क्या किया, ट्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया सेकंड एक्शन का, और वर्ब हमारा V1 या V5। तो वर्ब हमारा क्या, आना, आने के लिए, ट्रेन के आने के लिए हम क्या लिखते हैं, अराइव। तो अराइव का V5 क्या हो गया, अराइव्स। तो हमारा सही सेंटेंस आई शैल हैव रिच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। आपको यहां तक बात समझ में आ रही है कि जब कभी भी हम फ्यूचर के दो एक्शन बताते हैं जिसमें जो एक्शन पहले घटता है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और उसमें जो सेकंड एक्शन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि आपको यहां तक ये बात समझ में आ गया। तो आइए अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेकंड यूज के बारे में बताता हूं। तो सेकंड यूज हमारा क्या है, सेकंड यूज है बाय और बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि जब कभी भी हम ये बताते हैं कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक टाइम तक, किसी एक स्पेसिफिक टाइम तक या फिर उसके पहले अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाय का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बाय का मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ पर बाय का मतलब हुआ तक, बाय का मतलब हुआ तक, और यहाँ पर बिफोर का मतलब क्या हुआ, बिफोर का मतलब हुआ, ठीक है, बिफोर का मतलब हुआ के पहले, बिफोर का मतलब क्या हुआ, के पहले। तो जब कभी भी ध्यान देना कि फ्यूचर में कोई भी एक टाइम दिया गया, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया, और उस समय तक, उसके बाद नहीं, उस समय तक या फिर उस समय के पहले अगर आप कोई काम कंप्लीट कर देते हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड यूज है और आखिरी यूज है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है। एक यूज मैंने आपको बताया डबल एक्शन ऑफ फ्यूचर, यानी टू एक्शंस ऑफ फ्यूचर, जिसमें आपको सीक्वेंस बताना है, फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन। और जो दूसरा हमारा यूज है, ये आपका एक स्पेसिफिक टाइम बताना है फ्यूचर में, किसी भी स्पेसिफिक टाइम तक या उसके पहले
अगर कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यही दो मात्र यूजेस है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे क्या है, दे डैश द वर्क बाय टुमारो। तो यहाँ पर मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके लिए ऑप्शन क्या है, विल फिनिश और विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से बताना कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में एक हिंट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बिना हिंट का नहीं होता है। तो जरा चेक करो कि काम कंप्लीट, काम होने का बात हो रहा है, काम कंप्लीट होने का बात हो रहा है, मतलब कि सेंटेंस में कहीं भी एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस में आगे क्या लिखा हुआ है, द वर्क बाय टुमारो। तो बाय टुमारो का मतलब क्या हो गया, टुमारो हमारा एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। टुमारो हमारा क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, ठीक है। और बाय का मतलब क्या हुआ, बाय का मतलब हुआ तक। बाय का मतलब क्या हुआ, तक, यानी कि वे लोग कल तक काम को, जो भी काम है, काम को पूरा कर चुके रहेंगे। यानी कि हम ये बता रहे हैं, एक डेडलाइन दिया हुआ है। बाय टुमारो का मतलब क्या है, एक डेडलाइन है, उसके बाद नहीं, उस समय तक वे लोग काम को पूरा कर चुके रहेंगे। काम होगा नहीं बल्कि वो पूरा भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए को चुनते हैं, दे विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेडलाइन दिया हुआ। बाय टुमारो का मतलब क्या हुआ, एक डेडलाइन है, एक समय सीमा, उस समय तक पूरा हो जाने का बात हो रहा है, ठीक है। जबकि हम विल फिनिश लिखेंगे तो केवल हम ये संभावना बता रहे कि काम होगा, पूरा हो जाएगा, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इससे साफ पता चलता है बाय टुमारो हमारा एक डेडलाइन है, एक स्पेसिफिक टाइम तक या उसके पहले तक काम को पूरा करने की बात हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन लेंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट विल हैव फिनिश्ड, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। बात आपको समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर हिंट के लिए आपको क्या मिला, क्वेश्चन में आपको हिंट के लिए क्या मिला, आपने क्या देखा कि तुरंत डिसाइड कर लिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो बाय टुमारो ही हमारा यहाँ पर क्या एक हिंट है, जिससे हमें पता चल गया कि सेंटेंस का जो टेंस होगा ना, यानी कि दोनों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा, ये सेकंड ऑप्शन होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो मैं आपको हिंट बता देता हूँ। देखो हिंट में आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। हिंट में बाय और स्पेसिफिक, बिफोर स्पेसिफिक टाइम के लिए आपके क्या क्या हिंट मिल सकता है, मैं उसको लिखवा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। देखो आपको हिंट में क्या क्या मिल सकता है जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको मिलेगा बाय के साथ कोई भी टाइम, जैसे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय संडे, बाय मंडे। तो एक तो आपको बाय प्लस टाइम मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ, और इस ऑफ के साथ कोई भी टाइम मेंशन रहेगा। ये सब हिंट है, इसी से आप पहचान पाओगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि नहीं है। तो एट द एंड ऑफ टाइम, कोई भी टाइम यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस में लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब कोई भी टाइम हो सकता है यहाँ पर। एट द एंड ऑफ दिस मंथ, एट द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस वीक, है ना। या फिर आपको पहचान कर लिए क्या मिल सकता है, बिफोर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पहचान है, हिंट है, जिससे आप फिक्स कर पाओगे कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दे रहे हो, पहला क्या है, बाय टाइम, ठीक है। बाय का मतलब यहाँ पर के द्वारा मत समझ जाना, बाय का मतलब यहाँ पर हुआ तक, है ना, टाइम बताने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बाय टाइम या फिर एट द एंड ऑफ, यहाँ पर कोई भी टाइम दे देगा, या फिर बिफोर। और मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ, अब इसका मतलब नहीं कि कहीं भी बाय टाइम देखो तो फ्यूचर परफेक्ट लगा लो। ये तब होगा जब बात कहाँ का हो रहा है, ठीक है, ये तब होगा जब बात कहाँ का हो रहा है, फ्यूचर का हो रहा है। जब बात कहाँ का हो रहा है, फ्यूचर का हो रहा है। यानी कि जब हम भविष्य का, यानी कि फ्यूचर के किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें टाइम के लिए, यानी हिंट के लिए दिया हुआ है बाय टाइम, एट द एंड ऑफ टाइम या फिर बिफोर, तब हम समझ जाएंगे, हम 100% श्योर हो जाएंगे कि अब जो सेंटेंस का जो टेंस होगा ना, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए अब मैं 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। यही दो यूज़ है जिससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि कंसेप्ट के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द थिएटर द शो विल ऑलरेडी बिगिन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई एरर है तो आपका वही ऑप्शन सही आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, पूरा के पूरा सेंटेंस आपका एरर फ्री है, तो आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि नो एरर। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चल रहा है। सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि फ्यूचर में यहाँ पर दो काम होगा। तो पहला काम क्या आ रहा है, पहला काम यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द थिएटर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हमें टिकट मिलेगा और हम थिएटर में इंटर करेंगे। दूसरा हमारा काम क्या हो रहा है, द शो विल ऑलरेडी बिगिन, यानी कि शो पहले ही शुरू हो चुका रहेगा। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद, सेंटेंस को समझने के बाद हमें क्या पता चला, दोनों में से कौन सा काम सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी से हिंट ले सकते हैं। ऑलरेडी हमें साफ साफ बता रहा है कि शो का स्टार्ट होने का काम पहले होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा काम होगा, शो का शुरू होने का। तो उसके बाद हमारा सेकंड एक्शन क्या है, वी गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द थिएटर। तो मैंने आपको क्या बताया कि फ्यूचर में अगर दो घटना घटे, फ्यूचर में अगर दो एक्शंस की बात हो रही हो, तो जो सबसे पहले घटे ना उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आपको चेक करना है कि क्या आपको जो घटना हमारा पहले हो रहा है क्या उसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी में देख रहे हैं। देखो शो का स्टार्ट होना ये हमारा फर्स्ट एक्शन है और यहाँ पर हमें कहीं भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी रूल नहीं दिखाई दे रहा है। तो विल तो है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, परफेक्ट के लिए आपको पता है जब तक हम हैव प्लस V3 नहीं देंगे तब तक वो परफेक्ट नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन सी में मिसिंग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। हमें इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल के बाद हैव लगा देंगे और ये जो हमारा बिगिन है ना इसे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो बिगिन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिगिन का थर्ड फॉर्म होता है बिगन। तो आपको समझ में आया कि पहला क्वेश्चन में क्या एरर था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आलोक विल गेट हिज डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर। तो देखो यहाँ पर आपको हिंट मिला। हिंट देखो क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन मिल जाए ना, अगर फ्यूचर की बात हो रही हो और फ्यूचर में अगर बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन मिल जाए तो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए। तो देखो अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा विल तो है लेकिन हैव प्लस V3 नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर करना क्या होगा, सुधारने के लिए कुछ नहीं करना, परफेक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो विल के बाद हम क्या कर लेंगे, हैव लगा लेंगे। और गेट का V3 क्या होता है, गेट का V3 गॉट होता है। तो सही सेंटेंस हमारा क्या होगा, आलोक विल हैव गॉट हिज डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर। लास्ट क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। देखो आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, शी विल हैव रिटर्न होम बिफोर दे विल गो। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फ्यूचर के दो एक्शंस के बारे में बात हो रहा है। मतलब कि उनके जाने से पहले वह घर वापस लौट चुकी रहेगी। तो मुझे बताओ पहले कौन सा काम होगा, पहले वह घर वापस लौटेगी या फिर पहले वे लोग चले जाएंगे। तो सेंटेंस से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पहले कौन सा काम होगा, पहले वह घर वापस लौट चुकी रहेगी। तो जो हमारा फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट एक्शन में हमें शैल या विल के साथ हैव प्लस V3 दिखाई देना चाहिए। चलो मिल रहा है क्या, चेक करो। तो देखो विल भी है और हैव भी है और प्लस V3 भी है। रिटर्न हमारा क्या है, V3 है, यानी कि यहाँ पर तो हमारा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एक्शन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और सेकंड एक्शन में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या मिलना चाहिए, केवल V1 या V5, यानी कि प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर सेकंड एक्शन में विल का कोई मतलब नहीं है, विल हमें शैल विल का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि सेकंड एक्शन हमारा फ्यूचर में होता नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम कहाँ पर मिला, ऑप्शन सी में मिला। ठीक है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, केवल विल हटा देना है और हमें क्या करना है, मेन वर्ब को V1 या V5 के रूप में रखना है। तो दे के साथ V1 के रूप में क्या लगेगा, गो लगेगा। तो सही सेंटेंस हमारा क्या होगा, शी विल हैव रिटर्न होम बिफोर दे गो। ठीक है, बिफोर दे विल गो नहीं, बिफोर दे गो। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम दो क्वेश्चन और लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, लास्ट के दो क्वेश्चन मैंने फिल इन द ब्लैंक के दिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, माई अंकल डैश एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मैंने आपको हिंट में लिखवाया।
तो जब कभी भी एट द एंड ऑफ के साथ कोई टाइम लगा रहे तो आपको क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विल रिटायर, यानी कि मेरे अंकल जो है ना वे इन साल के अंत में रिटायर हो जाएंगे। तो माई अंकल विल रिटायर एट द एंड ऑफ दिस ईयर, या फिर माई अंकल विल हैव रिटायर्ड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो देखो आपको हर क्वेश्चन में हिंट जरूर मिलेगा, इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूं तो हिंट जरूर लिखाता हूं, क्योंकि हिंट सबसे बड़ा चीज़ होता है, वही आपको हेल्प करता है क्वेश्चन में प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर का मतलब हम समझ गए कि जब कभी भी फ्यूचर के कोई एक्शन में अगर हमें एट द एंड ऑफ टाइम एक्सप्रेशन मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, माई अंकल विल हैव रिटायर्ड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब क्या, इस साल के अंत तक वो रिटायर हो चुके रहेंगे। बात समझ में आ रही है, यानी कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक काम क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके फिल इन द ब्लैंक है। शी डैश ए जॉब अ न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले महीने तक उसे एक नया जॉब मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, क्या आपको कोई हिंट दिखाई दिया, कोई भी आपको टाइम एक्सप्रेशन दिखाई दिया? तो यहाँ पर बिल्कुल आपको मिल रहा है क्या, बाय प्लस टाइम, है ना। तो बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन भी जब मिलता है तो इसका मतलब भी होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो बताओ क्या होगा, ऑप्शन ए विल गेट होगा या ऑप्शन बी विल हैव गोट होगा? तो बिल्कुल हम कह सकते हैं अगेन यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी विल हैव गोट सही सेंटेंस होगा। शी विल हैव गॉट अ न्यू जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। तो आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजेज इसमें नहीं है, केवल 2 ही यूजेज है और इन्हीं 2 यूजेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।